एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वकफ के नाम पे। ऐसे कानून बनाने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 हमसे छीना गया, उसके बाद 35A, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद और कोई कानून, ये रोज रोज कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं। काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो। हम न झुकते हैं न झुकने वाले हैं, हम अल्लाह के सामने झुकेंगे और हम अपने मुल्क, जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमने माना है 75 साल से। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तब माना जब पाकिस्तान वहाँ पे हमला कर रहा था, तब उसने हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ा। विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वकफ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सोमवार को वक्फ कानून की जो प्रतियां थी उनको फाड़ दिया गया और इस कॉपियों को फाड़ते ही जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल जम्मू कश्मीर की विधानसभा को हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की किश्तवाड़ से विधायक शगुन परिहार ने हमला करते हुए कहा कि वक्फ कानून के बाद इनकी एटीएम मशीनें, यानी कि जो इनकी दुकानें चलती थी वो बंद हो गई हैं, इसलिए ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वकफ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वकफ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वकफ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है, वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए वकफ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया, अभी जो अमेंडमेंट है हुई है या पास हुआ है वो इसलिए हुआ। लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है, आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है, तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो गए। आप मुझे बताइए, वकफ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलएज, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वकफ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी। तो फिर आज काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? भाजपा का क्या रहेगा इस समय, क्या विरोध करेगी? आप मुझे बताइए, ये बिल पास हो चुका है, इस पे असेंबली में डिस्कशन का ही मसला नहीं बनता। हम जम्मू कश्मीर के मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इतने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो, जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज लगाए जाए, जम्मू कश्मीर में नए होटल्स खोले जाएं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो इन सब चीजों को लेके काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नॉन सीरियसनेस देखिए, वो तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करना चाहते। वो जम्मू कश्मीर को पहले भी गुमराह करते थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर पहले भी गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बिल सेंटर में पास हो गया उस पे डिस्कस करने वाली अथॉरिटी जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है और यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये पास हो गया है, सिर्फ अपनी एटीएम मशीनें बंद होने के लिए ये गरीब मुसलमानों को लूटते थे और इसीलिए आज ये काले झंडे दिखा रही है, क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ भी डोनेट नहीं किया होगा। इवन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी वकफ के नाम पे कुछ भी नहीं डोनेट किया होगा, तो फिर इनके एमएलएज हंगामा क्यों मचा रहे हैं? अब जहां शगुन परिहार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम सत्ताधारी विधायकों और सरकार पर गहरा हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल की कॉपी को फाड़ने वाले अब्दुल मजीद, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक, उन्होंने कहा कि ये जो कानून है जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता और संपत्तियों के अधिकार पर हमला है। इससे राज्य के विशेष दर्जे को कमजोर करने की एक कोशिश बताई जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि राज्य का विशेष दर्जा हो चाहे 370 हो, उसी तरीके से इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। बिल फाड़ने का या जैकेट फाड़ने का नहीं है,
ये हमारे जो मतलब दिल है वो मजरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसे कानून बनाने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 हमसे छीना गया, उसके बाद 35A, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद और कोई कानून, ये रोज रोज कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं ताकि हमको ये दबा के रखे। हम न झुकते हैं न झुकने वाले हैं, हम अल्लाह के सामने झुकेंगे और हम अपने मुल्क जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमने माना है 75 साल से। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तब माना जब पाकिस्तान वहां पे हमला कर रहा था, तब उसने हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ा। अगर ये कानून बनाए गए, इन कानून को बनाया जा रहा है, ये हमारे लिए, ये हमारे जज्बात के साथ एक खिलवाड़ है। इन कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि जिस तरीके से फार्म लॉज को वापस लिया गया उसी तरीके से इस लॉज को वापस। आपको बता दें कि इस पूरे हंगामे के दौरान स्पीकर ने कहा कि नियम 58 के अनुसार मैंने जो कुछ भी देखा है वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे इसकी एक प्रति मिली है, इसलिए नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हंगामा तेज है और वक्फ कानून जो कि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाकर इसे कानून का रूप दिया। अब ये पहला मौका है जब किसी विधानसभा में इस तरीके से वक्फ कानून को फाड़ा गया है और विरोध देखा गया है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।